राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे एक छोटे से गांव भैरवगढ़ के किनारे रेत के टीलों के बीच एक पुराना टूट चुका किला था। गांव के लोग कहते थे कि वो किला कभी एक शक्तिशाली जादूगरनी रुद्रवती का ठिकाना था, जो काले जादू से लोगों को गुलाम बना लेती थी। कहानी थी कि 100 साल पहले रुद्रवती अपने सौंदर्य और ताकत के लिए मशहूर थी, लेकिन उसका मन इंसानियत से कोसों दूर था। वो चांदनी रातों में गांव से किसी न किसी को अगवा कर ले जाती और अपने काले जादू के प्रयोगों में इस्तेमाल करती। एक दिन गांव के साधु ने मंत्रों की शक्ति से उसकी आत्मा को उसी किले में कैद कर दिया। तब से वो किला वीरान पड़ा था और रात होते ही वहां से अजीब सी मंत्रोच्चार और की चीखें सुनाई देती थी। रात का साहसिक सफर। गांव में 4 दोस्त रहते थे, अर्जुन, पवन, राकेश और मनोज। ये चारों बचपन से ही शरारती थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग से किले की कहानी सुनकर उन्होंने ठान लिया कि आज रात वे खुद उस किले में जाकर सच्चाई जानेंगे। रात के करीब 11 बजे हाथ में टॉर्च और लालटेन लिए चारों किले की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा में अजीब ठंडक थी, जबकि दिन में लू के थपेड़े पड़ रहे थे। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, एक अजीब सी गंध और सन्नाटा पड़ता गया। टेन टेन किले का अंदरूनी मंजर। किले का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी मूर्तियां और बिखरे हुए हड्डियों जैसे टुकड़े पड़े थे। राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बस डराने के लिए कहानियां हैं, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से दीवार पर पड़ी और उन्होंने देखा एक औरत का साया, लंबा घूंघट और उसके पैर उल्टे। रुद्रवती का आगमन। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आती, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगीं। उसके होठों से अजीब मंत्र निकल रहे थे। ओम काल काया नमः, ओम मृत्या स्वाहा। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन पवन ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर डाली। उसके चेहरे की त्वचा आधी जली हुई थी और मुंह से बदबूदार धुआं निकल रहा था। रुद्रवती ने अपनी लंबी हड्डी नुमा उंगलियां फैलाकर कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सब मेरे दास बनोगे। काले जादू का असर। जादूगरनी ने हवा में हाथ घुमाया और चारों दोस्तों के पैरों के नीचे से रेत खिसकने लगी। जैसे कोई अदृश्य रस्सी उनके शरीर को बांध रही हो। वे हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। उनके कानों में तेज मंत्र गूंजने लगे। तभी अर्जुन को याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था, अगर कभी रुद्रवती सामने आए तो महाकाल मंत्र बोलना, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अर्जुन ने कांपते हुए बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक बदलाव। जैसे ही मंत्र की आवाज हवा में गूंजी, रुद्रवती ने दर्द से चीख मार दी। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं, लेकिन उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। पवन, राकेश और मनोज ने भी एक साथ मंत्र जपना शुरू कर दिया। किले की दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। रुद्रवती आखिरी बार गुर्राई, तुमने मुझे आज के लिए रोका है, लेकिन मैं वापस आऊंगी। और धुएं का एक भयानक गुबार बनकर वो किले की सबसे ऊंची मीनार में समा गई। गांव की सुबह चारों दोस्त हांफते हुए गांव लौटे। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में अब भी डर साफ था। गांव वालों ने उनकी बात सुनी और बुजुर्ग ने कहा, मैंने कहा था वो पूरी तरह मरी नहीं है, बस कैद है। अगली चांद की रात वो फिर कोशिश करेगी बाहर आने की। उस दिन से चारों दोस्त पहले जैसे ना रहे। वे मजाक उड़ाने वाले लड़के से डर को समझने वाले बन गए और गांव वालों ने फिर कभी उस किले के पास कदम रखने की हिम्मत नहीं की।
लेकिन कहते हैं कि भैरवगढ़ में जब भी तेज आंधी आती है, उस किले की मीनार से अब भी रुद्रवती की हती गूंजती है।